मेरे काम या मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं ज़ावियार को सब कुछ सच बता दूंगी। क्या आप मुझे प्रेशराइज कर रहे थे कि मैं उसे छोड़ दूं? फिर क्या होगा? ज़ावियार हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएगा। नेता प्लीज ऐसे दिल छोटा नहीं करो। सब खत्म हो गया है नहीं, ज़ीनत आंटी नहीं मानेंगी। ऐसे कैसे खत्म हो गया? ये सिर्फ तब खत्म हो सकता है जब तुम या आदिल दोनों एक दूसरे को छोड़ोगे, और यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आदिल की जिंदगी खराब हो। उसको मेरी वजह से इतना सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। मैं इतनी सेल्फिश नहीं हो सकती मैनी। देखो मेरी जान, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आदिल भी वहीं रहेगा और तुम दुल्हन बनकर भी उसी के घर में जाओगी। क्या तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है? देखो मेरी बात गौर से सुनो। ज़ावियार और मैं आज मियाँ बीवी हैं, और तुम्हें मेरे निकाह से 2 मिनट पहले तक ऐसा लगता था कि ज़ावियार और मेरी शादी हो सकती है। वो तो तुम नहीं मान रही थी। जो भी है, एंड रिजल्ट क्या निकला? हम दोनों की शादी हो गई। कोई रुकावट नहीं आ सकी, कोई हमें नहीं रोक सका। इसी तरह तुम्हारे मामले में भी कोई मुश्किलात, कोई रुकावट कुछ नहीं कर सकती। तुम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन तुम्हारे केस में ज़ीनत आंटी नहीं थी ना, और अब तो सिकंदर अंकल भी नहीं मान रहे। चलो फिर मैं भी आज तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, तुम्हें और आदिल को एक कर कर ही दम लूंगी अब मैं। You trust me ना? बस तो फिक्र करने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना। लेकिन आदिल पता नहीं किस हाल में होगा। तुम तो जानती हो वो सिकंदर अंकल की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, और सिकंदर अंकल का ऐसे बात करना। सिकंदर अंकल से ज़ावियार बात करने गया है, तो लेट्स सी, सब अच्छा ही होगा। वो मैं अपनी एक दोस्त से मिलने जाना चाहती हूँ सिकंदर। उसकी बेटी है, बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अच्छी लड़की है, और बिल्कुल आदिल की हम उम्र। आपा, आपको नहीं लगता पहले हमें आदिल से बात कर लेनी चाहिए? मेरीन, हमने आदिल से बात कर ली है, सो यू डोंट वरी। भाभी जो कर रही है ठीक कर रही है। पुराना मनाना सिकंदर, लेकिन मेहरीन मेरे बच्चों की जिंदगी में बहुत मुदाखलत कर रही है, और ये बात मुझे अच्छी नहीं लग रही। कल को कोई बड़ा झगड़ा हो गया तो फिर मुझे ब्लेम मत देना। पर आपा, मैंने कब मुदाखलत की? मेरीन, इनफ, बस खामोश रहो। लेकिन सिकंदर, आपा गलत बयानी कर रही हैं। एक्सक्यूज मी डैड, आपसे बात हो सकती है प्लीज? आप आ रहे? भाभी, एक्सक्यूज मी। डैड ये सब क्या है? मैं क्या बातें सुन रहा हूँ? आपने मुझसे वादा किया था कि आप ताई अम्मी को समझाएंगे, तो व्हाट इज ऑल दिस? कोशिश तो की थी यार, और मैं क्या कर सकता हूँ। यकीन जानो, इसी वजह से मैंने अपने जिगरी यार को मना कर दिया, क्योंकि मैं जानता था कि भाभी मेरी बात नहीं मानेगी। लेकिन फिर भी तुम्हारे कहने पर मैंने भाभी से बात की, लेकिन उनका अब जहन बन चुका है, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। देखें डैड, मैं मानता हूँ इस बात को कि हम दोनों के दरमियान बहुत से डिफरेंसेस हैं, लेकिन आई जस्ट वांट टू टेल यू समथिंग कि मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और जानता हूँ कि आप मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे, तो प्लीज ये गलत बयानी मत करें आप। ज़ावियार, क्या तुम्हें अपने बाप पर यकीन नहीं? यही तो मसला है ना कि मैं क्या करूं। आपकी बातों में और अमल में जमीन आसमान का फर्क है।
बताओ क्या सुनकर आ रहे हो? मैं ये सुनकर आया हूँ कि आपने आदिल को कहा है कि अगर वो निदा को नहीं बुलाएगा ना तो आप उसको सिर्फ इस घर से नहीं बल्कि ऑफिस से भी निकाल देंगे। और तुम्हें लगता है कि मैं ये करूंगा, वो भी आदिल के साथ? तो क्या आप अपनी बात से मुकर रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने ये सब सिर्फ भाभी के सामने कहा था। और तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि मैं आदिल के साथ ऐसा सब कुछ कर सकता हूँ? क्या हो गया है तुम्हें ज़ाफिया? आदिल के बगैर हमारा काम चल सकता है? You know what, डैड, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर आप हैं किसके साथ? बेटा, मैं सिर्फ इस घर की भलाई चाहता हूँ। बिलीव मी, मुझे आदिल और निदा के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर भाभी को इस रिश्ते में प्रॉब्लम है तो इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ? तो आप क्या कह रहे हैं? आप आदिल की मर्जी के बगैर उसकी शादी होने देंगे? ये कैसी भलाई कर रहे हैं आप? तो क्या करूँ? जाके भाभी के पैर पकड़ लूँ या आदिल की मिन्नत समाजित करूँ? ऐसा क्या करूँ कि तुम्हें इस बात का यकीन हो कि मेरे इस सारे मामले में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है? आदिल के साथ मैंने आज तक ये रवैया नहीं रखा और तुम मुझ पर ही शक कर रहे हो। क्या हो गया तुम्हें यार? बेटा, वैसे भी ये उन लोगों का मामला है, उनको सॉर्ट आउट करने दो। पहले ही हमारे बीच में बहुत अरसे तक मसले चले हैं। मैं नहीं चाहता कि किसी भी वजह से हमारे बीच फिर से कोई दूरी आए। लेट देम हैंडल देयर ओन प्रॉब्लम। मेरे लिए हमारा रिश्ता ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर फिर भी तुम कहते हो तो मैं एक दफ़ा फिर भाभी से बात कर लूँगा। अब तो खुश हो अपने बाप से? ठीक है, आई होप जो आप कह रहे हैं वो सच हो। मैंने फैसला कर लिया। मैं घर छोड़ रहा हूं। आदिल, क्या हो गया? किस तरह की बातें कर रहे हो? अभी हम सोच रहे हैं ना कोई हल निकल आएगा। हल तो एक ही है कि मैं घर वालों की बात मानकर निदा को छोड़ दूं, और ये मैं हरगिज नहीं करने वाला। दिल, वो सब तो ठीक है, लेकिन घर छोड़ना भी कोई हल तो नहीं है ना। रिश्तों से मुंह थोड़ी ना फेर सकते हैं। तो क्या मतलब ये सारी चीजें मुझ पे लागू होती हैं?